झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और होता है। वैसे ही भाजपा जब है वोट पाने के लिए कुछ और दिखाती है। जनता के आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा को सफाया होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जिस तरह से यह रैली पूरे भारत को यह संदेश देगा। 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय महा रैली का आयोजन झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा रांची के प्रभात तारा मैदान में किया गया है, जिसमें गढ़वा जिला से 25,000 जनता यहाँ से कलकत्ता कूच करेंगे और यह बताने का काम करेंगे केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को कि तुमने जो हमारे युवा सम्राट हेमंत सोरेन के बिना केस के फर्जी मुकदमा करके बिना सबूत के जेल में जो बंद किया है, उसके जवाब में पूरा झारखंड से 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे और उस वहां रैली में इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल जी हो, अखिलेश यादव हो, लालू जी हो, तेजस्वी यादव हो, सारे लोग आएंगे और यह जवाब देगा यहाँ की जनता कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा को सफाया होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जिस तरह से आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अफसर का केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग कर रहा है भाजपा जो बैठी केंद्र में सरकार है, उसका जवाब भी जनता आज लोकसभा के चुनाव में देने का काम करेगी और यह बताने का काम करेगी कि अब मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चलेगा। जनता लोग जान गया, जनता यहाँ विकास देख रही है, खाने को ललायत है, महंगाई की मार झेल रहा है, लेकिन उनको इस महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन झारखंड नहीं, गढ़वा नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता जान गई। और 21 तारीख के जो उलगुलान न्याय महा रैली जो होगा वह पूरा देश और दुनिया देखेगा इसको कि इस तरह का झारखंड में रैली महारैली नहीं हुआ था। सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा 21 अप्रैल को रांची में आयोजित प्रभात तारा मैदान में उलगुलान महारैली में गढ़वा जिला से 25,000 से अधिक कार्यकर्ता इस महारैली में शामिल होने जा रहे हैं और पूरे झारखंड से लगभग 10 लाख से अधिक की संख्या में जनता एकजुट होकर और उस मैदान से एक आक्रोश व्यक्त करेगी, एक ऐलान करेगी कि जेल का जवाब वोट से, और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो जबरदस्ती जेल में डाला गया है ताकि चुनाव में भाजपा को बढ़त मिल सके। दो मुख्यमंत्री को चुनाव के समय ही जेल में इसीलिए डलवाया गया ताकि भाजपा के खिलाफ कोई भी प्रमुख चेहरा उनके विपक्ष में प्रचार करने के लिए न बचे। और भाजपा दिखा कुछ और रही है। हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और होता है। वैसे ही भाजपा जब है वोट पाने के लिए कुछ और दिखाती है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, लेकिन उनका मंशा देश के लोकतंत्र को खत्म करना है। इसी बार जहां विपक्षी पार्टियों के खातों को फ्रीज कर दिया जा रहा है, उनके नेताओं को जेल में डाल दिया जा रहा है, खुद जो है तो छापे मरवा के कई कंपनियों से चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ले लिए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यह मंशा है कि इस बार अगर चुनाव में जीतते हैं तो अगली बार से देश में चुनाव ही ना कराया जाए। और ये नारा देते हैं 400 पार की। ये जो नैरेटिव सेट कह सकते हैं कि मानसिक रूप से लोगों के बीच में ये संदेश भरने का काम कर रहे हैं कि चुनाव हम ही जीतेंगे, जबकि इनकी स्थिति कई बार ये मुंह के खाए हैं। 2019 में झारखंड में इन्होंने 65 पार का नारा दिया था। सीट भारतीय जनता पार्टी की कितनी आई? 25। 2019 में ही हरियाणा में चुनाव हुए, इन्होंने नारा दिया 75 पार, सीट आया 40। दिल्ली में नारा दिया 45 पार और इनका सीट आया 8। बंगाल में इन्होंने नारा दिया 200 पार, सीट आया 77। तमिलनाडु में इन्होंने नारा दिया 118 पार, सीट आया मात्र 4। कर्नाटक में नारा दिया 130 पार, सीट आया 66। तो ये नारा देते हैं, लोगों को एक तरह से दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता जो है इनको हमेशा धूल चटाने का काम करते हैं। यहाँ भी इस बार 400 पार का नारा दिए हैं। पहले ही नैरेटिव तक जब किसी का भर जाए तो वो पेट में उसका जगह ही नहीं है तो खाएगा कहाँ? हर जगह तो ये लगभग सभी सीट जीत चुके हैं, अब ये कहाँ जीतेंगे? अब 21 के जो महारैली होने वाली है वह जनतांत्रिक है और झारखंड के 24 जिला के जनता का कॉल है।
और इसमें जो है लगभग 25 से 30 हजार नहीं बल्कि कहिए एक एक जिला से 25,000 30,000 जनता, लगभग 10 लाख से ऊपर के जनता का गैदरिंग होने जा रही है। इसमें पूरे भारत के इंडिया गठबंधन के जितने टॉप लीडर हैं वे सभी इस रैली को संबोधित करेंगे। चूंकि यह मांग है, परिवर्तन का ही लहर है और ये प्रोटेस्ट मार्च कहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में और जो जनतांत्रिक विरोधी ताकतें हैं, जो भारतीय संविधान के मूल्यों को और उनके सिद्धांतों को अगेंस्ट में जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ ही रैली है। और यह रैली पूरे भारत को यह संदेश देगा, जिस प्रकार बंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, अन्य तरह से उसी टाइप का यह रैली है। और यह परिवर्तन के लहर है और यह दिखाएगा कि आने वाला समय जो है, जो 4 का जो खुलेगा बैलेट बॉक्स कहिए चाहे ईवीएम हुआ, तो उसमें 2/4 से जो है इंडिया गठबंधन के दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। अभी 400 पार जो कह रहे हैं, 100 पार नहीं होने जा रहे हैं। इसलिए अभी तक जितना, जैसे बंगाल का चुनाव हुआ, त्रिपुरा हो गया, इसके बाद क्या बोलता है कर्नाटक की हो गया, दिल्ली की हो गई, तो इनका जो है अनअनाउंस्ड रहता है कि जैसे मर्जी है कि हम इतना बोल दिए। इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, अपने पक्ष में लहर को करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री इस प्रकार के वो झूठा के सम्राट हैं, समझे। अब इसका बिजनेस करते हैं और इसलिए लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं एवं भारतीय संविधान के रक्षा के पक्ष